आज का जो टॉपिक रहेगा बेटा वो रहेगा हमारे पास हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर एंड व्हाट कॉजेज हार्डनेस इन वाटर। चलिए बेटा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा हार्डनेस क्या होती है। हाँ जी बेटा, हार्डनेस बता सकते हो क्या होती है? डिफाइन हार्डनेस। चलिए मैं बताता हूँ। हार्डनेस में बी डिफाइंड एज, क्योंकि पानी के अंदर जब हम हार्डनेस की बात करते हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं? हार्डनेस में बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच water does not leather। लेदर का मतलब होता है बेटा झाग बनाना, ठीक है बेटा, इजिली विद सोप। और ये बेटा लेदर क्यों नहीं बनाता, अभी आप लोगों ने बताया था, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। हाँ जी बेटा जल्दी बताओ। सर कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स। बिल्कुल सही बेटा, देखो नहीं कार्बोनेट्स नहीं, बाइकार्बोनेट, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ soluble impurities of calcium and magnesium, salts of कौन कौन से? बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट इन वाटर। पानी के अंदर जब ये प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पास क्या कहलाता है? हार्डनेस इन वाटर। हाँ जी बेटा, जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो पानी होता है वो दो टाइप्स के होता है, एक हार्ड वाटर और एक सॉफ्ट वाटर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सॉफ्ट वाटर की। तो सॉफ्ट वाटर कौन से होते हैं बेटा? सॉफ्ट वाटर वो वाटर्स होते हैं जो क्या करते हैं? लेदर्स फॉर्मेशन कर लेते हैं विद वाटर, या फॉर्म्स लेदर विद सॉफ्ट सॉल्यूशंस, ठीक है बेटा। सॉफ्ट वाटर वाटर इज द वाटर विच फॉर्म्स, देखो सिंपल वर्ड में बता रहा हूं, विच रेडिली, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा था उसी बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे बेटा, विच रेडिली फॉर्म्स लेदर विद सॉप। जो सॉप्स के साथ क्या बना लेते हैं बेटा? लेदर बना लेते हैं, वो कहलाते हैं सॉफ्ट वाटर। और जब हार्ड वाटर की बात करते हैं तो हार्ड वाटर इज द वाटर विच डज नॉट फॉर्म्स लेदर, जो लेदर्स की फॉर्मेशन नहीं करते, विच डज नॉट फॉर्म लेदर विद सॉप। ऐसे बेटा वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर। एंड व्हाट कॉजेज, जब हम बात करते हैं क्या क्या कॉज करता है, क्यों करते हैं बेटा? क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के कौन कौन से? बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट्स। जब सोल्ट्स होते हैं ये पानी में डिजोल्व होते हैं, इसी की वजह से क्या करते हैं बेटा? ये हार्डनेस करते हैं पानी के अंदर। और जब ये सॉप्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बना लेते हैं बेटा? हाँ जी बेटा, जब ये सॉप्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? अरे बताइए बेटा, 10th में पढ़ा था आपने, क्या बनाते हैं ये? प्रेसिपिटेट बनाते हैं सॉल्यूशन के साथ, एंड दैट प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड, एस से नाम शुरू होता है बेटा, एस, जल्दी बताओ। हाँ जी स्कम। 10th, बिल्कुल सही, स्कम कहते हैं बेटा। तो ये सॉफ्ट सॉल्यूशंस के साथ क्या करते हैं बेटा? स्कम फॉर्म कर लेते हैं, इसी वजह से ये हार्डनेस फॉर्मेशन, हार्डनेस वो सॉफ्ट सॉल्यूशंस के साथ लेदर फॉर्मेशन नहीं करते बेटा। तो जब हम बात करते हैं बेटा, देखिए हार्डनेस होने की वजह से, जब हार्डनेस की बात करते हैं, देखिए जब हम बात करते हैं सॉफ्ट सॉल्यूशन, जैसे हमारे पास सॉप होता है C17H35COO नेगेटिव Na,
पॉजिटिव। ये हमारे पास क्या है बेटा, सोप है। और जब कभी भी पानी के अंदर हार्डनेस हो, कैल्शियम क्लोराइड की हो या मैग्नीशियम क्लोराइड के कार्बोनेट की हो, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पास हार्डनेस होगी पानी के अंदर, ये हार्डनेस कह दीजिए या इम्प्योरिटीज कह दीजिए, इसकी वजह से आप वाटर कैसा हो गया, हार्ड। जब बेटा ये हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसके अंदर टेक प्लेस करते हैं। रिएक्शन फॉर्म C17H35COO नेगेटिव, और कैल्शियम इसके साथ आ जाता है बेटा, ये नेगेटिव हो गया और कैल्शियम आ गया, और कैल्शियम की वैलेंसी 1 होती है और इस पूरे की कैल्शियम की वैलेंसी 2 और इस पूरे की वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे ट्वाइस आ जाता है और ये बनता है NaCl और 2 मोल्स ऑफ NaCl इस टाइप से। तो बैलेंस यहाँ पे 2 लगा देते हैं बेटा। तो इस टाइप से ये जो आपका बनता है दैट इज कॉल्ड स्कम। ये प्रेसिपिटेट बन जाता है सॉप सॉल्यूशन के साथ, इसलिए सॉप लेदर फॉर्मेशन नहीं कर पाती। ठीक है बेटा, लेदर फॉर्मेशन नहीं कर पाती किसके साथ, सॉप सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है बेटा, इसलिए ड्यू टू प्रेजेंस। ओके, अब हम धन्यवाद। बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ हार्डनेस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ परमानेंट हार्डनेस, हार्डनेस, बिल्कुल सही, परमानेंट हार्डनेस बेटा, और दूसरी टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस, बिल्कुल सही बात। पानी के अंदर दो टाइप्स की हार्डनेस होती है, एक टेम्परेरी हार्डनेस होती है और एक परमानेंट हार्डनेस होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस की, उसके बाद हम बात करेंगे परमानेंट हार्डनेस की और उसको कैसे रिमूव करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस बेटा पानी के अंदर कब प्रेजेंट होते हैं, जब उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम के सोल्ट्स जो बात करते हैं तो उसके अंदर क्या हो, बाइकार्बोनेट्स हो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट में पानी में प्रेजेंट होते हैं, और उनको हम सिंपल बाय बॉइलिंग इजिली निकाल सकते हैं। देखो ओनली बाय बॉइलिंग जब इजिली निकाल सकते हैं तो उसको कहते हैं टेम्परेरी हार्डनेस। और जब बाय बॉइलिंग यानी सिंपल फिजिकल प्रोसेस से नहीं निकाल सकते तो उन्हें कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। और वो कौन कौन से होते हैं, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये प्रॉपर्टीज कहलाती है आपकी परमानेंट हार्डनेस। तो लिखते हैं टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू द presence of हाइड्रोजन कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दो ये बेटा, बाइकार्बोनेट्स कह दो, ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम dissolved in water. It is called temporary. इसे टेम्परेरी क्यों कहते हैं बेटा, बिकॉज इट कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग प्रोसेस, बिकॉज इट कैन बी removed by simple boiling process। ठीक है बेटा। सर लीव हो गए क्या?
सर क्लास में या फिर मेरा नेट स्लो चल रहा है, मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की। सर क्लास में नहीं है, लीव हो गए। भाई हमें ही नहीं आ रही। हाँ जी बेटा, चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। तो हम कहाँ थे बेटा? शेयर वीडियो पे अब आते हैं वापस। तो हार्डनेस इन वाटर चल रहा था हमारा। तो जब हम बात करते हैं बेटा हार्डनेस इन वाटर की, तो उसमें हमने सबसे पहले बात करी टेम्परेरी हार्डनेस की। टेम्परेरी हार्डनेस कौन सी होती है बेटा? ऐसी हार्डनेस जब पानी के अंदर जब कैल्शियम और मैग्नीशियम की हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। कौन सी बेटा? हाइड्रोजन कार्बोनेट प्रेजेंट होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की, जब पानी में डिसॉल्व होती है तो उसे कहते हैं टेम्परेरी। एंड इट इज कॉल्ड टेम्परेरी। किसे टेम्परेरी क्यों कहते हैं बेटा? बिकॉज इट कैन बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग प्रोसेस। और इसकी टेम्परेरी को कैसे? बॉइलिंग प्रोसेस को। हाँ जी बेटा, तो इसे कहते हैं बेटा टेम्परेरी हार्डनेस। अब देखिए बेटा, जब हम बात करते हैं इसके अंदर, तो रिमूवल और टेम्परेरी हार्डनेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं? मेथड्स फॉर रिमूविंग टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड होते हैं? देखिए, जब हम सबसे पहले मेथड की बात करते हैं तो वो हमारे पास है प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है बेटा? बॉइलिंग प्रोसेस। आपकी वॉइस नहीं आ रही क्लियर। वॉइस क्लियर नहीं आ रही बेटा आप लोगों को? चलिए Yes, मैं चेक कर। sir. ओके बेटा, ओके, गिव मी अ सेकंड। हाँ जी बेटा, अब देखिए, अब मेरी क्लियर है वॉइस? यस सर। यस सर। ओके बेटा, देखिए। हाँ जी बेटा, देखिए हम जब बात करते हैं बॉइलिंग प्रोसेस की, एक्चुअली में क्या है कि मैं किसी और आईडी से ज्वाइन हो गया था, क्योंकि इसमें 2-3 आईडी डाल रखी है मैंने। चलिए कोई बात नहीं। तो जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बेटा, हमारे पास होता है बॉइलिंग प्रोसेस। जब हम बॉइलिंग प्रोसेस की बात करते हैं, तो जो भी हमारे पास देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के, देखो बेटा यहाँ पे मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम को, इनको मैं एम मान के चलता हूँ। देखो ध्यान से, क्यों एम मान रहा हूँ बेटा? क्योंकि मेरे को 2 रिएक्शन लिखनी पड़ेगी और दोनों की रिएक्शन सेम आती है। तो अब देखिए मैग्नीशियम, अब देखो कैल्शियम या मैग्नीशियम एक है, और जब इसकी और दोनों की वैलेंसी क्या होती है? 2 होती है। इसलिए जब इसका है तो हमारे पास है MCl होल ट्वाइस। जैसे हमारे पास आएगा CaHCO3 का होल ट्वाइस और MgHCO3 का होल ट्वाइस बेटा, इस टाइप से। तो ये हमारे पास 2 हो गए। तो मैंने इन दोनों का एम रख लिया, क्योंकि दोनों के दोनों मेटल है, इसलिए मैंने दोनों का एम कंसीडर कर लिया। तो मेरे को एक ही रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। जब इसको हीट करते हैं बेटा, आप भी जानते हो हीट करने पे किसमें टूट जाता है? 10th क्लास में आपने रिएक्शन पढ़ी थी, क्योंकि जब
हाइड्रोजन कार्बोनेट हम हीट करते हैं तो वो टूट जाता है बेटा कार्बोनेट के अंदर। तो ये हमारे पास बन जाएगा NCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट या मैग्नीशियम सर कार्बोनेट। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर सर। फिर नहीं आ गिव मी अ सेकंड बेटा, फिर मैं एक काम करता हूँ अपना ये ऑफ कर देता हूँ, फिर आप लोग कन्वर्सेशन करो। हाँ जी बेटा, अब क्लियर है मेरी आवाज? यस सर, Yes, पहले sir. रोक हो गई थी। ओके बेटा, देखिए जब हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को, जब हमारे पास मैग्नीशियम कार्बोनेट है या आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, जब इसको हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के अंदर। ठीक है बेटा, और ये आप भी जानते हो सॉलिड फॉर्मेशन होती है, इसीलिए क्या करते हैं इसको प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं फ्रॉम द किसी भी फिल्टर प्रोसेस से, और साथ में हमारे पास क्या निकलती है CO2 गैस निकलती है और प्लस H2O। और जैसे बेटा आपने कैल्शियम और मैग्नीशियम की इंप्योरिटी रिमूव कर दी किससे, आप प्रोसेस से यानी इस वाटर से, तो वो हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो जाता है सॉफ्ट वाटर में। ठीक है बेटा, तो टेम्परेरी हार्डनेस को जब रिमूव करते हैं तो बॉइलिंग प्रोसेस है, तो यहाँ लिखेंगे बेटा बाय बॉइलिंग temporary hardness can be removed as hydrogen carbonate of calcium and magnesium converted to corresponding कार्बोनेट, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे ही कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा तो इसे प्रेसिपिटेट आउट कर लेते हैं यानी फिल्टर्ड आउट कर लेते हैं। फुल स्टॉप, these get precipitate। ठीक है बेटा, ये प्रेसिपिटेट होते हैं एंड गेट, या फिर हम कहते हैं प्रेसिपिटेटेड एंड कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। इनको हम फिल्टर करके रिमूव कर सकते हैं बेटा। तो ये हमारे पास पहला मेथड हो गया बाय बॉइलिंग प्रोसेस। क्योंकि बेटा जब जानते हैं कि ये जो हार्डनेस होती है, ये हार्डनेस किसकी वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मेनली वजह से होती है। हमने यहाँ कैल्शियम का एग्जांपल लिया, यहाँ पे ऐसे मैग्नीशियम की वजह से होती है। जैसे कैल्शियम की जगह मैं लेता है MgCl2, तो यहाँ पे कैल्शियम की जगह क्या आता है Mg आता है। तो हार्डनेस सिर्फ किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम। जब आप इस कैल्शियम और मैग्नीशियम को पानी में से फिल्टर्ड आउट कर दोगे यानी बाहर निकाल दोगे, तो वो पानी कैसा हो जाएगा, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमने क्या करा, इसको जैसे ही PPT बनाया उसको मैंने क्या कर दिया, फिल्ट्रेशन कर दिया, यानी फिल्टर करके उसको पानी से बाहर निकाल दिया, और इस तरह से हमारा जो हार्ड वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉफ्ट वाटर में। तो इस वजह से बेटा ये हमारा हार्ड वाटर कन्वर्टेड इनटू सॉफ्ट वाटर, ये पहला है। Hence water become soft water, वो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट हो गया। और इसका दूसरा मेथड है बेटा क्लार्क मेथड, साइंटिस्ट के नेम पे है, उसी को हम कहते हैं क्लार्क मेथड। ओके, तो कल का है एम्फोटेरिक। हाँ जी बेटा, सेकंड जो हमारे पास है बेटा, ये हमारे पास है क्लार्क्स। जब हम क्लार्क्स मेथड की बात करते हैं तो इसमें क्या करते हैं बेटा, इसमें हम एक कैलकुलेटेड अमाउंट डालते हैं किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, और उसे कहते हैं स्लेक्ट लाइन। ठीक है बेटा, इन दिस मेथड calculated amount of A or whole twice is added to hard water, as a result of which
ऐड करने पे होता है क्या है बेटा, देखिए जब हम इसको ट्रीट कराते हैं, ध्यान से देखना, CaHCO3 होल ट्वाइस, और सेम मैग्नीशियम की बात करते हैं बेटा, होल ट्वाइस। जब इसमें हमने स्लेक्ट लाइम डाला, मैं ऊपर लिख देता हूँ स्लेक्ट लाइम, CaOH होल ट्वाइस, स्लेक्ट लाइम ऐड कर दिया, और ये कैलकुलेटेड अमाउंट में होता है बेटा। कैलकुलेटेड अमाउंट का मतलब क्या होता है बेटा, ध्यान सुना, ये हम देखते हैं कि वाटर की क्वांटिटी कितनी है, 1 लीटर है तो उसके अंदर बेटा हम जब डालते हैं तो क्वांटिटी की इसकी लिमिटेड अमाउंट में रेशो में डालता है, तो ये 1:5 की रेशो, सॉरी 1:5 की फॉर्म में डाला जाता है इसके अंदर, ठीक है बेटा। तो जैसे ही हम इसको ऐड करते हैं तो यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट जब रिएक्शन होती है वो टेक प्लेस करती है, एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O। बैलेंस करने के लिए कैल्शियम दोगे तो यहाँ पे 2 लगा दिया बेटा, और हाइड्रोजन देखिए ये 2 और यहाँ पे 2 4 हो गए, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 है तो 4 करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देते हैं। और इस टाइप से बेटा ये जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है ये सॉलिड बनता है, और ये पीपीटी की फॉर्म में आता है, और जैसे पीपीटी बनता है इसको फिल्टर्ड ऑफ कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जब इसको रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पे बनती है बेटा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट, और साथ में हमारे पास बनता है 2H2O, और ये दोनों के दोनों किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट होता है। तो इनको हम क्या करते हैं बेटा, फिल्टरिंग मतलब फिल्टर निकाल देते हैं, ठीक है बेटा। तो हमने ये लिखा, ए कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ फ्लेक्ड लाइम इज एडेड टू हार्ड वाटर। जब हम बात करते हैं हार्ड वाटर का मतलब है हार्डनेस पे ऐड कर दिया हमने, तो ये क्या करती है, एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रेसिपिटेट ऑफ यानी पीपीटी ऑफ कार्बोनेट ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम फॉर्म, जो फॉर्म होते हैं विच कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। उसको हम क्या करते हैं, हार्डनेस को रिमूव करते हैं फिल्टर करके। तो ये हमारे पास सेकंड मेथड है हार्डनेस को रिमूव करने का, यानी टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड बेटा थर्ड हमारे सेकंड है हमारे पास परमानेंट हार्डनेस। इसके भी 2 मेथड करेंगे बेटा, और उसमें पेपर में सिर्फ एक ही मेथड आएगा। ध्यान सुना बेटा, पेपर में सिर्फ एक ही मेथड आएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है परमानेंट हार्डनेस, परमानेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, परमानेंट हार्डनेस। जब हम परमानेंट हार्डनेस की बात करें बेटा, तो परमानेंट हार्डनेस क्यों प्रेजेंट होती है, इज ड्यू टू, देखो शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज ड्यू टू द क्लोराइड यानी Cl नेगेटिव एंड सल्फेट। बेटा सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, एनीवन? हाँ जी बच्चों, हाँ जी बेटा, SO4 बिल्कुल सही, SO4। और चार्ज कितना होता है इसके ऊपर, negative बिल्कुल सही, ठीक है बेटा। ड्यू टू द क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम salts in water, इसकी वजह से ये हार्डनेस होती है बेटा। और ये सिंपल रिमूव नहीं किए जाते हैं बाय बॉइलिंग प्रोसेस, इसीलिए इनको परमानेंट हार्डनेस कहा जाता है। इट कांट बी रिमूव्ड बाय सिंपल बॉइलिंग या सिंपली लिख देते हैं सिंपली बॉइलिंग, बट रिक्वायर्ड chemical method,
टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस। इसीलिए बेटा सिंपल बॉइलिंग प्रोसेस से नहीं रिमूव होते, इसलिए परमानेंट हार्डनेस इसे कहा जाता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं बेटा, स्पेशल केमिकल मेथड्स का यूज करते हैं इसको रिमूव करने के लिए। अब हमारे सिलेबस में देखिए बेटा, एक्चुअली में हमारे सिलेबस में तो चार है, बट हमें 2 ही करने हैं पेपर के लिए, सीबीएसई वो क्या कहते हैं फाइनल एग्जाम के लिए, या आपका जो जनवरी में एग्जाम होने वाला है उसके लिए सिर्फ आप लोगों को 2 ही करने हैं, उससे ज्यादा नहीं करने। मैं पहले बता रहा हूँ, ओनली यू हैव टू लर्न 2 मेथड्स, और पेपर में सिर्फ एक ही मेथड आएगा। 2 मेथड इसलिए कहा बेटा मैंने क्योंकि एक एट ए टाइम भूल जाओ तो दूसरा आपको याद रहे। इसमें पहला है आपके पास बेटा वॉशिंग सोडा मेथड। वॉशिंग सोडा मेथड यानी Na2CO3 ये वाला। और बेटा सुनना, इनमें मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, इसमें क्या है हर एक में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, और आपने हमेशा क्या करना है फिल्टर ऑफ कर देना। देखिए अगेन यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम को मैं एम मान, बेटा कैसे देखिए, CaCl2 MgCl2, इन दोनों को क्या करना है हमें, इन दोनों को जब मैं मान लूंगा तो एम मान लिया तो क्या बन जाएगा ये MCl2, तो रिएक्शन एक लिखी जाएगी। ठीक है बेटा, लेट कर लेते हैं। ऐसे ही बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट MgCSO4 और MgSO4, तो इस टाइप से हमारे पास ये बन जाएगा MSO4। तो यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम को मैं लेट करूंगा M से बेटा, तो हमारे पास टोटल 2 रिएक्शन लिखनी रह जाएगी। अब देखिए जब हम सोडा, इसको सोडा वॉशिंग सोडा के साथ ट्रीट करते हैं, किसको, कैल्शियम क्लोराइड को या मैग्नीशियम क्लोराइड को, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट को, तो इनके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करती है। जैसे ये देखिए MCl2 और MSO4, Na2CO3, Na2CO3। हाँ जी बेटा, देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो देखो यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास बेटा, रिएक्शन बताइए क्या बनेगी डबल डिस्प्लेसमेंट में। MCO3 plus Na2 बिल्कुल सही, +2 NaCl, वेरी गुड। और सेकंड वाली में बेटा सेम बनेगी MCO3 प्लस Na2SO4। Na2SO4। बिल्कुल सही बेटा, और ये दोनों आपके पास क्या बन गए, पीपीटी बन गए ये वाले हमारे पास। और इन दोनों को क्या करना है, फिर हमें फिल्टर्ड ऑफ कर देना है, इस टाइप से फिल्ट्रेट आउट, यानी फिल्टर करके इनको आउट कर देना है। तो जब इसके अंदर हम वॉशिंग सोडा ऐड करते हैं बेटा, ट्रीट करते हैं वॉशिंग सोडा के साथ, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट करते हैं, और कार्बोनेट जो बनता है वो क्या करते हैं हम, प्रेसिपिटेट होता है उनको फिल्टर ऑफ कर देते हैं। इस टाइप से हमारे पास क्या होता है, फिल्टर ऑफ करने से वाटर हार्डनेस बिकम फ्री हो जाती है कैल्शियम और मैग्नीशियम से। तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं, बाकी सब में सेम एज इट इज लिखा जाएगा। तो देखिए कैसे लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ प्रॉपर में, बाकी सब में हम क्या करेंगे डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, सेम यही लिखना है बेटा, हार्डनेस ऑफ वाटर या फिर हार्ड वाटर, सिंपली वर्ड हो जाएगा बोला, हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद, किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, Na2CO3 के साथ, ट्रीटेड विद NaCO3 which forms their corresponding कार्बोनेट्स, दोनों के दोनों क्या बना लेते हैं, अपने कार्बोनेट्स बना लेते हैं, which get precipitated। ठीक है बेटा, फुल स्टॉप। द PP यानी precipitate can be removed by, किससे रिमूव करते हैं, सिंपल फिल्ट्रेशन प्रोसेस, रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन, एंड हार्ड वाटर become free from calcium मैग्नीशियम आयंस, और बिग क्या बन जाता है बेटा, वो सॉफ्ट वाटर बन जाता है। कैसा बन जाता है, सॉफ्ट वाटर।
तो ये हमारे पास पहला मेथड है बेटा। दूसरा मेथड देखिए क्या होता है। हाँ जी बेटा, समझ में, सिंपल मेथड है। दूसरा हमारे पास कौन सा मेथड होता है बेटा? आयन एक्सचेंज मेथड। देखिए बेटा, जब हम आयन एक्सचेंज मेथड की बात करते हैं, बी पार्ट, ठीक है बेटा, या फिर हम बात करते हैं सिंपल आयन एक्सचेंज मेथड। देखिए बेटा, आयन एक्सचेंज मेथड में हमारे पास दो आते हैं। एक आपके पास आता है फ्रॉम जियोलाइट। जो हम बात करते हैं बेटा, जियोलाइट जो होता है, ये हमारे पास होता है सोडियम एल्यूमिनो, ध्यान से बताइए, एल्यूमिनो सिलिकेट होता है। हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनो सिलिकेट। और कई किताबों में ये सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट लिखा हुआ बेटा, और दोनों ही ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिलिकेट। और इसका जो फॉर्मूला होता है बेटा, सोडियम हमारे पास होता है Na2Al, एल्यूमिनियम आप जानते हैं Al फॉर्मूला होता है Al2, और सिलिकेट होता है बेटा SiO8.X ये पूरा का पूरा होता है बेटा। देखिए, और इस पूरे को मैं कंसीडर करता हूँ Z से, क्योंकि एनसीईआरटी में Z कंसीडर कर रखा है। तो इसको राइट करते हैं, राइट कर रहे हैं बेटा, इसको लिख रहे हैं हम Na2Z की फॉर्म, यानी इस पूरे को मैंने Z कंसीडर कर दिया। और जब इसको हार्ड वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस करती है, MCl2 और यहाँ पे Na2Z प्लस MSO4। देखो, इसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, तो यहाँ बन जाएगा 2NaCl, और यहाँ आपके पास बन जाएगा Na2SO4। और बाय जो हमारे पास जो फिल्ट्रेट हो जाएंगे, सॉलिड फॉर्म में होता है बेटा, और ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फिल्टर ऑफ हो जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा कैल्शियम के साथ Z आ जाएगा, कैल्शियम का M के साथ, कैल्शियम में मैग्नीशियम के साथ MZ बन गया, और ये भी क्या बन जाएगा बेटा, MZ। और ये क्या बन जाएगा बेटा, कैल्शियम या मैग्नीशियम के जियोलाइट, जियोलाइट ऑफ कैल्शियम 2+ और Mg2+। और ये सारे के सारे किस फॉर्म मिलेंगे बेटा, सॉलिड फॉर्म में, और इनको क्या कर सकते हैं हम, फिल्ट्रेट ऑफ कर सकते हैं इस टाइप। ये हमारे पास सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड कार्जन मेथड। देखिए बेटा, जब हम कार्जन की मेथड की बात करते हैं, कार्जन एक तरह का हमारे पास कैल्शियम का, जब हम बात करते हैं कैल्शियम को रिमूव करने की प्रोसेस को कहते हैं बेटा, और ये साइंटिस्ट का नाम है। और ये जो प्रोसेस है कार्जन, जब हम बात करते हैं, इट इज कार्जन इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज द कंपाउंड विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, कार्जन कहते हैं। एंड दिस is discovered by the scientist कार्जन। कार्जन ने डिस्कवर किया था, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, कार्जन कहते हैं। और इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है बेटा NaPO3 6, ये इसका फॉर्मूला होता है। और जब हम एक्चुअल स्ट्रक्चर लिखते हैं इसका, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है वो देखिए, इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारे पास होता है Na2 Na4PO होल थ्राइस इसका 6, ये हमारे पास होता है। जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान से देखना, Na4PO3 होल 6 Na2, तो ये सबसे पहले क्या करता है बेटा, इस सोडियम आयंस को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, और ये हमारे पास बनता है या फिर डायरेक्ट करते हैं, छोड़ो,
सिंपल हम डायरेक्ट करते हैं, आप लोग कंफ्यूजन होगी। डायरेक्टली हम क्या करते हैं बेटा, जब इसको हम ट्रीट करते हैं, ये हमारे पास क्या है, कालचन। जब इसको ट्रीट करते हैं बेटा MCl2 के साथ, और इसके अंदर भी देखो यहाँ से सोडियम और यहाँ से क्या निकल जाएगा, देखिए इस वाले अंदर से सोडियम और यहाँ से कैल्शियम और मैग्नीशियम निकल जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास बनता है बेटा Na2, और देखो सोडियम, क्योंकि आप जानते हैं बेटा सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है +1 और कैल्शियम की वैलेंसी होती है +2। और देखिए यहाँ पे सोडियम हमारे पास 4 है और कैल्शियम कितने आ जाएंगे इसकी जगह, 4 करने के लिए, इसको 4 करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 कैल्शियम क्या करेंगे, 4 सोडियम को रिप्लेस कर देंगे। इसी वजह से यहाँ पे क्या आएगा बेटा Ca2, जब हम बात करते हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम, या फिर Mg2 आ जाएगा बेटा। और इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको शॉर्ट में जब मैंने M कंसीडर M2 PO3 का होल 6 इस टाइप से, और साथ में 4 Na पॉजिटिव बाहर, ये हमारे पास रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो ये M है ये आपके पास क्या है, कैल्शियम 2+ या Mg2+ है, कैल्शियम और मैग्नीशियम इस टाइप से 2 बनते हैं, और ये हमारे पास रिएक्शन है। और ये पूरा का पूरा क्या करता है बेटा, ये सॉलिड फॉर्म में होता है, प्रेसिपिटेट बनते हैं और इसको क्या करते हैं, फिल्टर ऑफ कर देते हैं। सेम एज इट इज बेटा, जब हम इसको अगेन हमारे पास सल्फेट वाला होता है MSO4, तो अगेन डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास ये क्या चला, Na2SO4 हो गया बेटा, और यहाँ पे 4 NaCl लिख दो, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2। ऐसे बेटा जब इसको ट्रीट कराते तो क्या आ जाएगा, Na2SO4, और यहाँ सोडियम 4 है, तो बैलेंस करने के लिए 2, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी क्या आएगा 2, प्लस Na2 M2P होल थ्राइस होल 6, और इसको क्या करते हैं, ये पीपीटी आता है और इसको फिल्टर ऑफ कर देते हैं। तो ये हमारे पास मेथड है रिमूव करने के। ठीक है बेटा, तो सबसे सिंपल क्या है, आप लोगों के जो पेपर में आता है वो इंपॉर्टेंट होता है, मैं ध्यान सुना, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का मेथड और वॉशिंग सोडा से कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये याद कर लेना, बड़ा सिंपल प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये हमारे पास है बेटा हार्डनेस को रिमूव करने के प्रोसेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, देखो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हमारे सिलेबस से चला गया, इसीलिए इसके बाद जो हमारे पास आता है वो है हमारे पास हैवी वाटर। ये बेटा कौन सा है, हैवी वाटर, ये लास्ट हमारा टॉपिक है। और हैवी वाटर होता है हमारे पास D2O, ये हैवी वाटर कहते हैं। जब हम क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय द ड्यूटेरियम, जब हाइड्रोजन को बेटा रिप्लेस कर देता है ड्यूटेरियम, तो वो हमारे पास कहलाता है हैवी। आप भी जानते हैं बेटा ड्यूटेरियम क्या होता है, एक आइसोटॉप्स होता है हाइड्रोजन का। ठीक है बेटा, तो जब वो रिप्लेस कर देता है किसको, हाइड्रोजन को, देन इट इज कॉल्ड हैवी वाटर। एंड इसको फर्स्ट टाइम बेटा जो डिस्कवर किया था या प्रिपेयर किया था साइंटिस्ट ने, दैट नेम इज ओरे। ये बेटा ओरे कह देते हैं इसको। तो इसने इसको क्या किया था, डिस्कवर्ड किया था। और इसने क्या किया था बेटा, जब इसने एल्कली सॉल्यूशंस को ट्रीट किया था, ध्यान सुना, एल्कली सॉल्यूशंस यानी को ट्रीट किया था किसके साथ, वाटर के साथ, तब जाके आपका हैवी वाटर का, यानी एल्कली को वाटर, वाटर मतलब जब हम बात करते हैं ड्यूटेरियम को रिप्लेस कर दिया था, तो इस टाइप से उसने क्या की थी, इसकी प्रिपरेशन प्रोसीड की थी। तो ये हमारे सिलेबस में प्रिपरेशन नहीं है, सिंपल है। इसका यूज क्या है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है, इसकी यूजेस कहाँ करते हैं, बस इतना सा करना बेटा। प्रॉपर्टीज, ये जो हैवी वाटर होता है बेटा स्लाइटली हाइयर होता है, मतलब इसकी डेंसिटी हाइयर होती है इससे, वाटर से। इसलिए बेटा ये क्या करते हैं, हम इसको यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में एज अ मॉडरेटर। ये चीज याद रखना बेटा, क्योंकि ये क्या करता है बेटा, स्पीड, क्योंकि जब पानी के अंदर देखो, एक सिंपल सी बात हम जब करते हैं, आप एक रोड पे भाग रहे हो और एक पानी में भाग रहे हो, तो आपकी स्पीड किस में कम होगी, ऑटोमेटिकली पानी में कम होगी। और जब इसको हैवी वाटर में देते हैं तो की स्पीड और क्या हो जाती है, कम। तो यानी स्लो डाउन करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर को हम किसकी यूज करते हैं बेटा, हैवी वाटर का यूज करते हैं, एंड एट दैट टाइम इट इज कॉल्ड मॉडरेटर। तो सिंपल सी बात करते हैं, तो हैवी वाटर is used as
मॉडरेटर, मतलब टू स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है बेटा। दूसरी जब हम बात करते हैं हैवी वाटर जब करते हैं तो ये स्टडी करते हैं, हेल्प करता है इन द मैकेनिज्म। हैवी वाटर helps us in studying the mechanism of reaction। ये रिएक्शन के मैकेनिज्म को भी पढ़ने में हमारी क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। ओनली सर्टेन रिएक्शन जिसमें परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या होती है, हाई होती है, तो ये हमारे पास इसकी रिएक्शंस है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बेटा। और याद रखना ये ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि ड्यूटेरियम के अंदर क्या जाता है, प्रोटॉन्स आते हैं तो ज्यादा स्टेबल होता है, इससे ज्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। दिस इज लास्ट। और हम बात करते हैं बेटा हाइड्रोजन एज एन इकोनॉमी। हाँ जी बेटा, बता सकते हैं कि हाइड्रोजन एज एन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है बेटा? हाँ जी बेटा, या हाइड्रोजन इकोनॉमी, सिंपल सी बात करते हैं तो। हाँ जी बेटा बताओ क्या होता है हाइड्रोजन इकोनॉमी? सर हाइड्रोजन का जो ओके देखो सिंपल सी बात है बेटा, आजकल हमारी इकोनॉमी किस पे डिपेंड करती है, जल्दी बताओ इकोनॉमी किस पे डिपेंड कर रही है बेटा?